और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जो तस्वीर सामने आ रही, देखिए प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ होता है, मांगे जायज़ होती हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो जो बात बहुत दबाव के साथ कही जा रही है वो कमज़ोर पड़ जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, कमजोर पड़ जाती है, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक चीज है राजनीति। इस समय एक जो आप समाचार दिखा रहे हैं उसको देखकर स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, या हो सकता है कुछ और संगठन और कुछ और दल भी इसमें शामिल हो, कि किसका प्रदर्शन ज्यादा बड़ा। अब इसमें बच्चों के मुद्दे तो बहुत पहले छूट चुके थे। बच्चों के मुद्दे, नीट वगैरह तो ठीक है, बीच बीच में नाम ले लेते हैं ये लोग, लेकिन वास्तव में वो मुद्दा है नहीं। क्योंकि वो मुद्दा ठीक है, वो एक समस्या हुई और वो समस्या हल होने की तरफ हुई, आगे संभवतः नहीं होगा ऐसा कुछ। लेकिन अब उस पर जो राजनीति है वो अपने सबसे विभत्स रूप में है कि कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है प्रधानमंत्री के घर पर, वहां पर नाटक करती है ताकि वो दिखा सके कि वो आम आदमी पार्टी के ये जो ये प्रोजेक्ट है कॉकरोच वहीं पहुंच जाते। अगर पहले इन्होंने सेशन का इंतजार किया क्या इस चीज के लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये चीज सेशन से ही तो जुड़ी हुई है, ये संसद के सत्र से जुड़ी हुई है। और अब इनकी कॉम्पिटिटिव राजनीति का, इनकी प्रतियोगिता का मजा लीजिए। जब देश अब ये देखेगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बच्चों के नाम पर इस देश को जलाने के लिए आतुर है, छात्रों के भविष्य के नाम पर इस देश को। सबसे बड़ी बात जो आप कह भी रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, मैं चाहूंगी प्रेम कुमार जी भी इसमें ऐड करें। प्रेम कुमार जी, जो मांगे जायज रहती हैं वो रखी जाती हैं और वो सुनी भी जानी चाहिए, इसका रिपब्लिक भी पूरा समर्थन करता है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीर आती है या जब इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है तो ये मांग बहुत कमजोर पड़ जाती है। इस तरह की तस्वीर बच्चों का भविष्य जो चाहते हैं कि बेहतर हो, उसको भी चोट पहुंचा रहे हैं। जी देखिए, आपकी बात को लें कि जब पॉलिटिसाइज हो जाता है तो मांग कमजोर पड़ जाती है, तो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी क्यों चाहेंगे कि उनकी मांग कमजोर पड़ जाए? तो एक प्रदर्शन जो लगातार चल रहा है और उनसे बातचीत करने के लिए सरकार 1 महीना से ज्यादा समय हो गया नहीं आई, अब 1-2 दिन पहले से सुगबुगा रही है। तो आप प्रोटेस्ट को बढ़ने देते हैं, उस ऐसी स्थिति लाते हैं कि पुलिस और प्रोटेस्टर्स आमने सामने हो, या आमने सामने होंगे तो ऐसी घटनाएं तो घटेंगी। बल प्रयोग एक तरफा थोड़े होता है। जब पुलिस लाठी चलाएगी तो प्रदर्शनकारी भी प्रतिरोध करेंगे, ये नेचुरल चीज है। लेकिन ये स्थिति टाली कैसे जाए, इसको रोकने के लिए सरकार ने किया क्या? तो जिस किस्म की भी हिंसा हुई है या दिख रही है, उसके लिए एकमात्र केंद्र सरकार दोषी है, जिन्होंने बातचीत नहीं की। और पुलिस अपनी राजधानी में पीट जाएगी और साजिश हो जाएगी। भाई, अमेरिका को पता है, एडवाइजरी जारी कर रहा है, और हिंदुस्तान की सरकार को पता नहीं है। ये कौन सी आईबी है आपके पास, कौन सी पुलिस है आपके पास? पत्थर लदे ट्रक वहां तैनात कर दिए जाते हैं, टूटी हुई गाड़ियां 1 रात पहले तैनात कर दी जाती हैं और पुलिस के सामने होता है। जी, आप वही बात दोहरा रहे हैं जो कुछ प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि पत्थर लगे ट्रक खड़े कर दिए गए। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, जब तस्वीर सामने आती है जिसमें दिखता है कि गाड़ियां पलटी जा रही हैं, पुलिस की गाड़ियों को हाईलाइट करके उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अमूमन जब ऐसा होता है तो प्रदर्शनकारी पीछे हट जाते हैं, और इसीलिए होता है। और यही तरीका है हमारे देश में ही नहीं, बाकी देशों में भी ऐसे ही टैकल करते हैं भीड़ को, जहां इजाजत नहीं होती है। लेकिन क्या भीड़ इतनी हिंसक हो जाएगी? क्या ये छात्र हो सकते हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं? ये तो लग रहा है कुछ ऐसे लोग आ गए इस प्रदर्शन में जिन्होंने इसका रुख ही बदल दिया। ये बात शायद प्रेम कुमार जी ना माने। देखिए, एक बात समझिए, छात्र आंदोलन में केवल छात्र ही रहे और आप घेर कर उनको जंतर मंतर पर पीट के तहस नहस कर दीजिए। छात्र आंदोलन में अभिभावक भी होंगे और गैर छात्र भी होंगे। किसान आंदोलन में गैर किसान नहीं, तो ये इस तरह का रुख कर देंगे? प्रेम कुमार जी, क्या इस तरह का आचरण आप इसका समर्थन करते हैं? आप खुद सोच के बताइए, आपने तस्वीर तो देखी होगी ना। सुन लीजिए, चंद्र प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, चंद्र प्रकाश जी, एक मिनट प्रेम कुमार जी, थोड़ा धैर्य रखिए, दूसरे को भी सुनिए, तभी तो सफल चर्चा होगी ना। हाँ, चंद्र प्रकाश जी, वो तस्वीर क्यों नहीं ले रही है? देखिए, प्रेम कुमार जी गुस्सा ना हो। देखिए, छात्र आंदोलन, प्रेम कुमार जी गुस्सा ना हो। देखिए, आंदोलन तो ऐसे ही होते हैं। कभी आप कह सकते हैं कि सरकार बात कर रही है, कभी आप ये शिकायत कर सकते हैं कि सरकार बात नहीं कर रही है। ये शिकायतें अपने स्थान पर हैं।
मेरा बस इसमें एक छोटा सा बिंदु ये है हाँ। कि जिस तरीके से कारें पलटी जा रही हैं, जिस तरीके से बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से एक एक मॉडस ऑपरेंडी, ये कोई पहली बार थोड़ी देश देख रहा है। ये देश जो है पिछले 2 दशक में इस तरीके की अराजकता, इस तरीके की लिंचिंग करना, सड़कों पर पुलिस बलों को इस तरीके से मारने का प्रयास करना, ये पिछले 2 दशक में देख चुका है। और इस 2 दशक में जो दिल्ली में बार बार जो इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उनमें कौन लोग रहे हैं, वो लोग आइडेंटिफाइड हैं। ये वही लोग हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। छात्र कह के देखिए, छात्र के प्रति दिल्ली दंगों का भी आपने जिक्र किया, उसमें भी खुलासा हुआ था, किसान आंदोलन में भी खुलासा हुआ था। इस मामले में भी हम चाहेंगे कि जब जांच आगे बढ़ती है क्या खुलासा होता है उस पर हमारी नजर रहेगी और तब इस पर बात करेंगे। प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और चंद्रप्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जरा वो हम दर्शकों को दिखा दें। आपको सीजेपी की गुंडागर्दी के पुख्ता सबूत जरा दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिएगा। ये कल की तस्वीरें हैं जहां बकायदा हमला किया जा रहा है पुलिस कर्मियों पर। ये देखिए कैसे पैरों से आरएएफ कर्मी को मारा जा रहा है, घेर कर पूरी भीड़ लात घूंसे बरसा रही है। क्या ये प्रदर्शन हो सकता है? ये अलग अलग सबूत है जो सामने आए हैं और जो बता रहे हैं कि ये जो मांग थी, ये जो प्रदर्शन था, इसका रुख बहुत अलग कर लिया गया। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कैसे स्प्रे किया जा रहा है। अब ये कौन सा स्प्रे था? पेपर स्प्रे था, ये सवाल है, क्योंकि ये लेकर आए थे प्रदर्शनकारी, ये लेकर आए थे। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर वो सबूत हैं जिस मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पहचान की जाएगी उन लोगों की जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को डीरेल करने की, या ये कहें कि जो छात्रों की मांग थी उसे डीरेल करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये छात्र नहीं हो सकते हैं। छात्र वो थे जो जंतर मंतर पर अपनी बात रख रहे थे, ये कुछ और लोग थे जिन्होंने कानून हाथ में लेना जरूरी समझा, क्योंकि इनके अंदर कानून का डर ही नहीं था। ये देखिए आप, ये पेपर स्प्रे लेकर तैयारी के साथ आए हैं, ये पत्थर लेकर पहुंच रहे हैं। क्या ये छात्र हो सकते हैं? ये सवाल पूछा जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि छात्रों के हाथ में किताब होती है, पेपर स्प्रे और पत्थर नहीं होते। और ये तस्वीर सामने आई है कल की। लगातार 20 जुलाई को भी आपने ऐसी तस्वीरें देखी जहां पुलिसकर्मी चोटिल हुए और 21 जुलाई को भी यही तस्वीर सामने आई।